afternoon. My name is Prachi Putani. Welcome to the economics class. Today we learn statistical series. जो हम लोग तीन तरह की सीरीज नॉर्मली 9th 10th में भी पढ़कर आए हैं. ओके, ये आप लोगों को भी याद होगा गाइस. ओके, कोई न्यू चीज़ नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं. ओके, स्टैटिस्टिकल सीरीज. नॉर्मली स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या होते हैं, पहले मैं ये एक बार आपको सिर्फ बता देती हूँ. नॉर्मली इसकी डिफाइंस आती नहीं है, इन सब की भी नहीं आती. सिर्फ हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है. ओके गाइस, स्टैटिस्टिकल सीरीज इट इज़ अ लॉजिकल ऑर्डर लाइक अकॉर्डिंग टू साइज एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इक्वरेंस. ये क्या बताते, एक साइज बताते एक सीरीज़ का, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का, और एक टाइम बताता है, टाइम ऑफ एक्यूरेंसीज बताता है. ओके, इट्स कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल सीरीज. लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज क्लियर करी थी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के. नॉर्मली एक एक दो एक एक मार्क्स के आते हैं, इन सबकी डिफाइन एक एक मार्क्स में. वैसे इस बार तो आपका पैटर्न नॉर्मली चेंज हो गया, पूरा एमसीक्यू बेसिस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आना है. तो नॉर्मली आप सिर्फ उसको समझो और बुक्स को रीड करो ज़्यादा से ज़्यादा. चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो आपकी संदीप गर्ग है, जो भी बुक्स है एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहते हो वो आप पढ़ो. ओके, सो स्टैटिस्टिकल सीरीज तो हमें क्लियर हो गया. नॉर्मली स्टैटिस्टिकल सीरीज हमें लॉजिकली के बेसिस पे एक टाइम बताती है और एक साइज बताती है उसमें. ओके, 3 टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस. ये हम लोग सब पढ़कर आए, राइट. इंडिविजुअली सीरीज जो हम लोग लिस्टेड करते हैं, सपोज मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 इंडिविजुअल्स के 7 स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन करेंगे क्लास के. ओके, 7 स्टूडेंट के मेरे पास मार्क्स हैं. 7 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली अगर मैं अप्रोच करूँ तो फॉर एग्जाम्पल इट्स अ सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट. ये एक सेपरेट मार्क्स बताती है सबकी. इंडिविजुअली क्या करती, सेपरेट मार्क्स बता रही, एक इंडिविजुअली पर्सन्स के बता रही ना, एक एक सेपरेट पर्सन्स के. इट्स कॉल्ड अ इंडिविजुअल सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, जो हमके साथ साथ वेरिएबल्स भी दे रही है और साथ साथ हम लोग को दे रही है फ्रीक्वेंसीज भी दे रही है. अभी हम लोग पढ़ कर रहे थे वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसी, राइट. दिस इज कॉन्टिन्यूस. तो फॉर्मेट कैसा होता है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. इसकी भी फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है. हम इसके जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो और क्लियर होगा कि नॉर्मली होता क्या है और हमें क्वेश्चंस कैसे करने. ओके, तो सपोज एक इंडिविजुअल का अगर प्रोसेस हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चंस ले लेते हैं. इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन चेक करते हैं. नॉर्मली देखो, इसमें हम लोग को सीरियल नंबर दिए, 10 तक स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. सीरियल नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, ठीक है, कि फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, इतने हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सीरियल नंबर्स, सीरियल ऑर्डर दिया हुआ है. और 10 स्टूडेंट में बी अरेंज इन आइदर इन सीरियल नंबर और इन ऑर्डर ऑफ देयर रोल नंबर एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल. ये फॉलोइंग टेबल दिया हुआ है. अच्छा, अब हम लोग को इसमें नॉर्मली करना क्या होता है, ये क्लियर करेंगे. जब भी इंडिविजुअली सीरीज आए तब हम लोग को इसके अंदर क्या करना होता है, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे. किस बेसिस पे करोगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, हम लोग इसको क्लियर करते हैं. असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा ये. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला नंबर हमारा है 17, तो हम 17 से स्टार्ट करेंगे. देन है हमारे पास 22. ओके, यहाँ पे 22 है. नेक्स्ट इज 25. ओके, नेक्स्ट इज 25 के बाद क्या है, 29. ओके, नेक्स्ट है 29 के बाद 35. नेक्स्ट इज
36, next is 38, 40, ओके। इसके बाद है हमारा 40 के बाद 42, इधर लिख रही हूँ 45, ओके। या इस फॉर्म में करोगे असेंडिंग में, या हम लोग इसको उसी फॉर्म में उल्टा लिख देंगे डिसेंडिंग के फॉर्म में 45, 42, 40, 38, 36, 35, 29, ओके। उसके बाद 29 के बाद 25, 22 एंड 7, ओके। या हम लोग को या तो आप इसको इंडिविजुअल सीरीज को असेंडिंग फॉर्म में करो या डिसेंडिंग फॉर्म में करो, ओके, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, राइट। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, हमने सीरियल नंबर्स के बेसिस पे तो हमने ये लिख दिया। अगर नॉर्मली सीरियल नंबर आ रहे इंडिविजुअल में तो हमारा नॉर्मली यही है, ओके। अगर उससे बोले कि अपना मैग्नीट्यूड चेंज करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेंज करना है, तब असेंडिंग और डिसेंडिंग में चेंज करो, ओके। द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एरे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम चेंज करते हैं इसको हम बोलते हैं एरे, ठीक है। क्वेश्चंस आ सकते हैं वन नंबर एक एक नंबर्स में कि क्या बोलते हैं नॉर्मली। इट इज़ आल्सो नोन एज एरेज और एरिंग ऑफ डेटा और एरिंग ऑफ द फिगर्स। इसको हम लोग एरेज भी बोलते हैं और एरिंग ऑफ डेटा भी बोलते हैं और एरिंग ऑफ द फिगर्स भी बोलते हैं, ओके। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट कैन बी प्रेजेंटेड आइदर इन अ असेंडिंग ऑर्डर और अ डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। व्हेन यू स्टार्टेड विद द smallest number and ending with the largest number, and it will started with the largest number and ending with the smallest number, okay. This is called a ascending and the descending, okay. This is the format of the individual series, okay. इस चैप्टर में हम लोग को नॉर्मली ज़्यादा नहीं करना है, बस हम लोग को इसकी समझना है कि नॉर्मली है क्या। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेली मार्क्स भी पढ़कर आए, राइट। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में हम लोग टेली मार्क्स करेंगे। इसके अंदर हमें कोई टेली मार्क्स नहीं करना है, इंडिविजुअल में हम लोग डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर टेली मार्क्स यूज़ करेंगे। और जो भी टर्म्स होंगी हमें साथ साथ बुक में टर्म्स मिलेगी, आप लोग टर्म्स को ज़रूर क्लियर करना, उसकी यूनिट्स जो भी है कि हमें उसको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं ऑब्जेक्टिव्स टाइप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में साथ में करवा दूंगी एक बार में। अभी हम लोग को इंडिविजुअली क्लियर हो गई कि हमें इंडिविजुअल सीरीज बहुत ईजी था, ठीक है। और ये चैप्टर सिर्फ हम लोग को सिर्फ नॉर्मल के बेसिस पे बता रहा है, बाकी जो आगे के चैप्टर हमारे यही सारे काम करेगा, इंडिविजुअली, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज, ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। हमें पता चल गया, हम नॉर्मली 9th और 10th में पढ़कर आए हैं, राइट। दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न discrete and the continuous series. Please guys, like, share, subscribe. Thank you.